friends. बोले सुमन जी क्या चल रहा है? गोपाल जी नमस्ते। गोपाल जी नमस्ते। सोनोने सर नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। अरे सोमन जी वो जो रेडी रखना है, मैं ऑफिस में जाके सोमवार को आपको ईमेल करूंगा, जी सर जी। क्योंकि मेरा सर वो पेन ड्राइव उधर ऑफिस में रह गया, इसके कारण जी प्रॉब्लम आ गया। जी सर, एक आप कलकत्ता का आपने एड्रेस बताया था। हाँ बोलिए। कलकत्ता की एक बुक बताई थी आपने। मैं आपको वो लिंक भेजता हूँ। हाँ जी, लिंक लिंक दीजिए प्लीज। पीएससी पोजिशनल हाँ जी एस्ट्रोनॉमी से पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर। जी। नहीं सर, एक पुतौरिया जी की बुक बताई थी कोई। हाँ पुतौरिया जी की कोई बुक बताई थी। हेलो। एक बीपीवी की पब्लिशिंग की बुक बताई थी आपने सर। हाँ बीपीवी की वो मैं ऑफिस में जाकर मैं वो बुक भी मेरे उधर गई रह गई है। मंजू पटोडिया, मंजू पटोडिया, मंजू पटोडिया। मैं मैसेज करता हूँ आपको, हाँ जी, मैसेज दीजिए सर। अभी यहाँ करता हूँ कि मंजू पटोडिया पब्लिश्ड कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी published by BPB publication Delhi. This is the best book for everyone who is सर सर सर, नेट पे तो सर ऑनलाइन इनकी बुक मैंने देखी, मिली नहीं सर। नहीं बीपीबी के किसी भी दुकान में दिए, जब जाएंगे ना, आप दिल्ली में रहते हैं क्या, हाँ जी हाँ जी। डायरेक्ट में जाएंगे तो भी मिलेगा, नहीं तो मैं आपको इधर से भेजता हूँ। हाँ सर, एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश करी, यहाँ नहीं मिली, जाना पड़ेगा सर वो। नहीं नहीं वो मैं देखता हूँ इधर से। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी स्क्रीन सबके सामने आ रहा है, हाँ जी, आ गई आ गई। क्लियर दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। Friends, this is the chart which I had prepared for elaborating the principles of unique Sukshma Dasha astrology for the victory of नरेंद्र मोदी जी। आपको पता है 23 मई 2019 को पार्लियामेंट के इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे। ये मैंने 17 मई 17 मई 2019 को मैंने एक कुंडली बनाई थी। ये कुंडली सिर्फ हमें
ये पद्धति हमारी जो यूनिक सूक्ष्म दशा पद्धति है, इसका विचार करने के लिए बनाई गई है। मैंने जो उसका मोदी जी का जो प्रिडिक्शन किया था वो कुंडली अलग है, वो बाद में मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी सारे दुनिया के जो केपी एस्ट्रोलॉजर्स, केसीआईएल एंड के भास्करन थ्योरीज के एस्ट्रोलॉजर्स जो बड़ी गलती करते हैं, वो कहाँ करते हैं, इसका विचार हम करने वाले हैं। yesterday we take 2 sessions, उसमें एक कुंडली का मैंने जिक्र किया था, उसमें राहु was posited in the star in the ascendant and moon was in the star of the राहु। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मार्स इज इन द सब ऑफ राहु एंड ऑल्सो मार्स इज इन द सब ऑफ राहु। तो moon is in the star of Rahu. That's why moon will give the result of the Rahu for 18 years. It is presumed. But as far as moon, Mars is in the sub of Rahu. अभी आपको ये दिखाई देता है क्या? देखिए, Mars is in the Gemini sign, राहु के स्टार में है, राहु के सब में है। तो 18 साल का जो पीरियड है उसमें राहु का जो भुक्ति आती है, राहु की जो भुक्ति आती है वो पीरियड आता है 1 साल 12 महीने 12 दिन का, जैसा कुछ मैंने कल आपको बताया था। 18 दिन 18 डेज। एक 2 सेकंड मैं आपको वो व्हाट इज द पीरियड फॉर मंगल भुक्ति इन राहु अंतरदशा। तो राहु की दशा में, बिकॉज द स्टार लॉर्ड ऑफ द मंगल इज राहु एंड सब लॉर्ड ऑफ द मंगल इज ऑल्सो राहु। फॉर मार्स, राहु इज द दशा लॉर्ड giving 18 years result. Out of that particular dasha, when Mangal is in the sub of Rahu, is in the sub of Rahu, ये जो पीरियड आता है 1 year 18 days का आता है, 1 year 18 days का आता है। तो अभी 1 year 18 days का जो रिजल्ट आता है, 1 year 18 डेज का जो रिजल्ट आता है, उसमें हम आगे देखेंगे कि राहु दशा में मंगल की भुक्ति में मंगल की अंतरा जो है वो 22 डेज की आती है। कितने डेज की आती है? 22 डेज की आती है। तो अभी राहु की दशा 16 साल की होती है, राहु की भुक्ति 1 साल 12 महीने 1 साल 18 दिन की होती है, और राहु की भुक्ति में मंगल के भुक्ति में मंगल की अंतरा जो होती है वो सिर्फ 22 दिन की होती है। कल मैंने आपको वो फॉर्मूला भी बताया था। राहु की दशा का पीरियड 18 होता है, 18 इयर्स का होता है। मंगल की दशा का पीरियड होता है 7। 18 into 7 is equal to 126 divided by 10, 12.6 आ गया। तो 12 is equal to month and 6 is equal to days. Now हमारा जो वैदिक ज्योतिष में जो दशा पीरियड जो है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द 30th days a month। तो
अभी ये डेसिमल में 0.6 आ गया, इसको हमें 30 डेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने 0.6 को 3 से गुना दिया, तो इसमें आ गया 12 महीने और 6.6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 दिन। तो अभी 12 महीने 18 दिन का पूरे ही भुक्ति मंगल की हो गई, यानी कि मंगल के राहु की दशा में राहु की मंगल की भुक्ति हो गई। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो 12 महीने 18 दिन का जो पीरियड है को हमने फिर डिवाइड कर लिया, तो वो भी मंगल का सब लॉर्ड जो है विदय अंतरा स्वामी जो है वो भी राहु है, और ये जो पीरियड आता है मंगल की राहु की दशा में, मंगल की भुक्ति में, राहु की दशा में मंगल की भुक्ति में मंगल की अंतरा जो होती है वो 22 दिन की होती है, 22 दिन की होती है। तो इस तरह से ये जो मैंने कल आपको बताया था, इसी के अनुसार ये रिजल्ट कैसे कैसे बदल जाते हैं इसका विचार हम करते हैं। अभी ये कुंडली आपके सामने आ गई, हेलो? हाँ जी आ गई सर। आ गई। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, एक कुंडली बनाने के बाद हमें पहली बार क्या करना है कि कौन सा प्लैनेट किस कस्प का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड है, ये रेडी रेकनर बनाना है। ये जब तक नहीं बनाते तब तक आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये पहले हमने बना दिया कि ये जो कस्पल पोजीशन टेबल है उसके अनुसार ये हमारा टेबल बन जाता है। तो अभी देखिए मैंने कल जो बोला था, शायद जो नए लोग हैं उनको समझने में कोई दिक्कत होगी, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सन is not the cuspal sublord star lord of any cusp. Sun is not the cuspal star lord of any cusp. तो इसका स्टार लॉर्ड का लेवल जो है हमारा वो देखिए, मून 4/12 का स्टार लॉर्ड है, राहु 159 का स्टार लॉर्ड है, सैटर्न 210 का स्टार लॉर्ड है, मर्क्यूरी 6 का स्टार लॉर्ड है, केतु 3rd का स्टार लॉर्ड है, और वीनस 7 and 11 का स्टार लॉर्ड है। अगर इफ यू काउंट दिस ऑल कस्प फ्रॉम सन टू वीनस इट कम्स 12 कस्प। तो इसका मतलब हमारा अगर लिमिटेशन लेवल हमारा अगर स्टार लॉर्ड लेवल हमारा लिमिटेशन लेवल है तो सिर्फ मून, राहु, सैटर्न, मर्क्यूरी, केतु एंड वीनस विल गिव द रिजल्ट। ये आपको क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ओके। तो अभी देखिए उसके बाजू का जो कॉलम है कस्पल सबलॉर्ड, अभी Sun was not the cuspal star lord of any cusp, Mangal was not the cuspal star lord of any cusp, and Jupiter was not the cuspal star lord of any cusp. तो ये हमारा लिमिटेशन लेवल जब हमारी समाप्त हो गई, ये हमारा डिविजनल चार्ट है D-1A। उसके बाद दूसरा चार्ट आता है डिविजनल चार्ट केपी विषोत्तरी दशा इज इक्वल टू D2। उसके बाद आता है D3, उसके बाद आता है D4 एंड उसके बाद आता है D5। अपने नवमांश कुंडली का जो विचार करते हैं तो नवमांश कुंडली में हम साइन लॉर्ड को कभी लेते हैं क्या? नहीं। ओनली प्लैनेट्स आर टू बी प्लेस्ड एज पर द नवमांशास। नवमांश में लग्न आएगा उसमें हम इकट्ठा करते हैं ना, बराबर है ना? हाँ जी। तो अगर समझ लीजिए अगर हमारा D1A लेवल की जो हमारी लिमिटेशन लेवल है उसमें 12 कस्प के कौन रिजल्ट देने वाला है? मून, राहु, सैटर्न, मर्क्यूरी, केतु एंड वीनस। तो क्या आपको सन, मार्स एंड जुपिटर विल गिव द रिजल्ट?
नो सर। नो, बराबर है, ये समझ में लीजिए। यस। अभी ये हमारा पहला लेवल हमने क्या किया, एक बाजू को रखा है। अभी हमने क्या किया, D2 चार्ट हमारा जो है, D2 चार्ट यानी कि सेकंड डिविजनल चार्ट ऑफ द कस्पल दशा पद्धति। तो इसमें क्या हो गया कि कस्पल, अभी सन हु वाज नॉट द दशा लॉर्ड ऑफ एनी कस्पल, बराबर है, हेलो, ठीक है। मार्स वाज नॉट द दशा लॉर्ड ऑफ एनी कस्पल एंड जुपिटर वाज नॉट द दशा लॉर्ड ऑफ एनी कस्पल, बराबर है। तो अभी हमने क्या किया कि सन इज द दशा कस्पल भुक्ति लॉर्ड ऑफ फिफ्थ कस्पल। अभी यहां देखिए कि मंगल जो 4 8 12 का कस्पल स्टार लॉर्ड, कस्पल दशा लॉर्ड था, लेकिन मून इज नॉट द कस्पल भुक्ति लॉर्ड ऑफ एनी कस्पल। तो अभी मुझे ये बताइए कि मून इज नॉट द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ एनी कस्पल, तो क्या मून 4 8 12 का फल देगा आपको? नहीं देगा सर, नहीं देगा। हेलो, प्लीज एवरीथिंग अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज से मी, टेल मी ये सर नहीं देगा। करेक्ट आपने बोला, लेकिन सबने सबको थोड़ी देर के लिए करना चाहिए, क्योंकि आज का जो No, सेशन sir. है इट इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि मैंने जो नहीं अरेंजमेंट देगा। करेक्ट। तो अभी मुझे बताइए कि 4 8 12 का जो सब स्टार लॉर्ड है वो मून है, लेकिन सब लॉर्ड लेवल पे हम जाते हैं, कस्पल भुक्ति लॉर्ड का विचार करते हैं, तो मून इज नॉट द कस्पल सब लॉर्ड और द कस्पल भुक्ति लॉर्ड ऑफ एनी कस्पल। और अगेन हाई मून विल नॉट गिव द रिजल्ट, इसका हम दूसरा एक उदाहरण, दूसरा एक कारण आपको देते हैं। अभी ये देखिए, सन 5, मार्स 111, राहु 2 7 10, जुपिटर 4 8, मर्क्यूरी 3 9 12 एंड विनस 6, इसकी बेरीज कितनी हो गई? 12। तो इसमें 12 में मून is not the cuspal sublord of any cusp, Saturn is not the cuspal sublord of any cusp, and Ketu is not the cuspal sublord of any cusp. तो हम मून का विचार करते हैं। पहली बार मून was the cuspal star lord of 4 8 12। तो अभी भुक्ति लॉर्ड में देखिए, ये हमारा लिमिटेशन लेवल है, इसमें आपको पता चलेगा जुपिटर इज द कस्पल sublord or the कस्पल भुक्ति lord of 4 and 8, and now see Mercury is the कस्पल sublord of 12th कस्प। अभी 4 8 का फल कौन देगा आपको? मरकरी। मरकुरी देगा। जुपिटर देगा। 4 8 का फल जुपिटर देगा, 12 का फल कौन देगा? मर्क्यूरी देगा। इसका मतलब मून तो स्टार लॉर्ड लेवल पे वो 4 8 12 का सब स्टार लॉर्ड था, कस्पल दशा लॉर्ड था, लेकिन वो किसी भी कस्प का कस्पल भुक्ति लॉर्ड न होने के कारण कोई भी प्लैनेट हु इज नॉट द कस्पल भुक्ति लॉर्ड विल नॉट गिव द रिजल्ट। ये समझ में आ गया क्या? हाँ जी। अभी दूसरा एक नियम मैं आपको नियम बताया था कि स्टार लॉर्ड सिग्निफिकेशन हैज बीन डिनाइड बाय द सब लॉर्ड। मैंने क्या बोला? ध्यान में लीजिए, टोटल स्टार लॉर्ड सिग्निफिकेशन है, इट हैज बीन डिनाइड बाय कस्पल सब लॉर्ड। अभी यहां से विनस को देखिए, विनस इज द कस्पल दशा लॉर्ड ऑफ 7 and 11। तो विनस सब लॉर्ड लेवल पे किसका सब लॉर्ड है? किसका कस्प, किस कस्प का सब लॉर्ड है? 6 का। तो अभी मुझे बताइए कि छठे सप्तम भाव का विनस जो है वो 7 11 का फल देगा या छठे भाव का फल देगा? छठे का देगा सर। तो यानी कि 7 11 तो नहीं देगा ना, वो पीछे रह गया सर, तो आगे की बात कर रहे हैं। हाँ बराबर है, ओके। दूसरा नियम मैं आपको बताता हूँ कि सैटर्न, जैसा हमने मून को बताया, सैटर्न इज द कस्पल स्टार लॉर्ड ऑफ 2 and 10, लेकिन सैटर्न किसी भी कस्प का सब लॉर्ड नहीं है। तो सैटर्न आपको 2 10 का सब लॉर्ड लेवल पे फल देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा, बराबर है। अभी मार्स वाज नॉट द कस्पल स्टार लॉर्ड ऑफ एनी कस्प, मार्स को अपनी दशा ही नहीं थी, लेकिन
In cuspal sublord level, Mars is the cuspal sublord of 1 and 11. तो पहले बार हमने क्या किया था, D1 डिविजनल चार्ट में हमको मार्स को है ना डिनाई कर दिया था, यानी कि मार्स वाज द वीकेस्ट, लेकिन नाउ मार्स हैज बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। सर हाँ बोलिए सर एक बात बोलूं सर, बोलिए बोलिए। यहाँ पे जो मार्स है जो हाँ। वो सबलॉट तो बन गया 1 और 11 का, ठीक है हाँ, सर। बराबर है। जब मार्स किसी अंतराल में चलेगा, अरे वो बाद में देखेंगे। यानी कि हेलो, यू डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज। नहीं हेलो, एक बात ध्यान में लीजिए, ये हमारे जो 4-5 लेवल के जो D1, D2, D3, D4, D5 का जो संबंध है, क्या इसका विचार कैसे करते हैं, यही तो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी स्टारलॉर्ड हो गया, ठीक है। तो स्टारलॉर्ड में मंगल क्या था, किसी भी कस्प का कस्पल स्टारलॉर्ड दशालॉर्ड नहीं था, लेकिन मार्स was the cuspal भुक्ति लॉर्ड ऑफ 111। ये समझ में आ गया क्या? हाँ जी। अभी देखिए, कस्पल सबलॉर्ड स्टारलॉर्ड लेवल पे राहु was the cuspal starlord of 1, Saturn was the cuspal sublord, Venus was the cuspal starlord of 11। तो अभी राहु कस्पल सबलॉर्ड लेवल पे राहु आपको असेंडेंट का फल देगा क्या, और वीनस आपको 11 का फल देगा क्या? नहीं देगा सर, वो 6 का देगा ना। करेक्ट, बराबर है, ये समझ में आ गया। अभी आपका जो सवाल था मैं आपको बताता हूँ। अभी मार्स इज द भुक्ति लॉर्ड ऑफ 1 and 11, ये समझ में आ गया? हाँ जी हाँ जी। तो अभी वो जो D3 चार्ट में लिमिटेशन लेवल हमारा D3 कस्पल सबलॉर्ड का अंतरा लॉर्ड का लेवल हमारा है, तो हाँ जी। मार्स इज द कस्पल अंतरा लॉर्ड ऑफ 1 ओनली। तो अभी आप मुझे बताइए कि मार्स वाज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 1 and 11, में सिर्फ असेंडेंट का फल दे रहा है, तो 111 का फल देगा क्या D3 लेवल पे? नहीं देगा सर, नहीं देगा। 11th का फल नहीं मिलेगा, तो लगन का मिलेगा। ओनली असेंडेंट का मिलेगा, क्योंकि राहु विच वाज प्रीवियसली 2, 7, 10 का कस्पल सबलॉर्ड था, लेकिन सब लॉर्ड लेवल का हमने इस्तेमाल करते हुए राहु को बना दिया 3 and 11 का सब लॉर्ड। हाँ जी। ये तो समझ में आ गया? हाँ जी। अभी अब मर्क्यूरी को लीजिए, मर्क्यूरी वाज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 3, 9, 12। अगर आपको अगर परदेश में जाना है, जाना है तो मर्क्यूरी इज द फेवरेबल, बराबर है? ठीक है। लेकिन हमारा D3 चार्ट हमने कभी देखा ही नहीं था इसी तरह से। उसके बाद में हमने D3 चार्ट में हमने देखा कि मर्क्यूरी इज नॉट गोइंग टू गिव द रिजल्ट ऑफ द 3, 9, 12, बट मर्क्यूरी इज गोइंग टू गिव द रिजल्ट ऑफ 7, 8, 9। तो अभी ये बंदा प्रदेश में जाएगा क्या? सर प्रदेश में जा सकता है, लेकिन इसकी जर्नी ब्रेक होगी और हर्डल्स भी आएंगी। हेलो, एक बात ध्यान में लीजिए कि जब 9th कस्प हैज बीन डिनाइड हिमसेल्फ 8th को, तो उसके बाद की आने वाली दिक्कतों का कोई संबंध ही नहीं है। नहीं आएगा। 9th cusp has been totally denied. Only the result will be given of the 7 and 8. 7 and 8, ये समझ में आ गया क्या? हाँ जी। हेलो, आ गया सर, आ गया। ओके। अभी देखिए, जुपिटर वाज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 4 and 8, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुपिटर is not the cusp अंतरा लॉर्ड ऑफ एनी कस्प। तो जुपिटर D3 लेवल पे 4, 8 का फल देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि सैटर्न इज द 4th कस्पल अंतरा लॉर्ड एंड विनस इज द 10th कस्पल अंतरा लॉर्ड। ये समझ में आ गया क्या?
हाँ जी, जो मैंने पहले बताया कि स्टार लॉर्ड सिग्निफिकेशन विल बी डिनाइड बाय द कस्पल सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफिकेशन विल बी डिनाइड बाय द कस्पल अंतरालॉर्ड। अंतरा लॉर्ड। अभी ये कस्पल अंतरा लॉर्ड जो है, इसका जो सिग्निफिकेशन है वो कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड में डिनाई हो जाता है। वो कैसे हो ठीक जाता है। है अभी देखिए। अभी सन वाज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ फिफ्थ कस्प। आप सब क्या बोलते हैं उसको, आप तो शेयर सर मार्केट में काम करते हैं, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो इसलिए हमारा D2 कॉलम D2 चार्ट में और D3 चार्ट में सन आपको वेरी प्रोमिनेंट फिफ्थ भाव का सिग्निफिकेटर दिखाई देता है। लेकिन जब हम D4 चार्ट में जाते हैं, कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड लेवल के चार्ट में जाते हैं, तो मून सॉरी सन इज द कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड ऑफ 6 and 9। अभी आप मुझे बताइए कि वो पंचम भाव का प्रोमिनेंट फल देगा क्या? नहीं देगा सर। नहीं देगा, बराबर है ना। तो आपका अब अभी D4 चार्ट में सन आपको किस कस्प का फल देगा? 6-9 का। 6-9 का। अभी D4 चार्ट में पंचम भाव का फल कौन देगा? पंचम का फल देगा सर राहु इज द राहु लॉर्ड ऑफ राहु देगा। हाँ राहु, यस सर। बराबर है ना। तो अभी ये जो मैंने रूल बताया आपको कि कस्पल अंतरा लॉर्ड का सिग्निफिकेशन हैज बीन डिनाइड बाय द कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड, और फाइनली कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड का सिग्निफिकेशन जो है इट इज डिनाइड बाय द कस्पल प्राणा लॉर्ड। तो अभी मुझे बताइए कि कस्पल सब लॉर्ड, कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड सन 6 and 9 का है, लेकिन D5 में सन इज नॉट द कस्पल प्राणा लॉर्ड ऑफ एनी कस्प। तो सन अभी 6-9 का फल देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं देगा, बराबर है ना। ओके, तो अभी 6-9 का फल कौन देगा D5 चार्ट में? मरकरी और वीनस। करेक्ट, मरकरी मर्क्यूरी और वीनस देगा, एंड वेनस। बराबर है। ये हमारा पहला सिग्निफिकेशन हो गया। हमारा D1 चार्ट से D5 चार्ट तक ये चार्ट आपके समझ में आ गया क्या? हाँ जी आ गया। यस सर। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर। ये आपके समझ में आ यस गया सर, क्या? यस सर। यस सर, आ गया। ओके, अभी हम इसके आगे जाते हैं। दूसरा प्रोसीजर हमारा जो है वो हमें क्या करना है? दूसरा प्रोसीजर जो है वो हमें अभी हमको क्या करना है, देखिए कि पहला जो प्रोसीजर हमने क्या किया कि कौन सा कस्प किस कस्प का फल देने के लिए सक्षम है, बराबर है। अभी हमने क्या ठीक है किया, सर। अभी हमने एक बात कर दी कि ये सीक्वेंस हमेशा के लिए, रिमेंबर वन थिंग, वी शुड टेक द सीक्वेंस ऑफ द दशा पद्धति ओनली, सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी केतु एंड वीनस। ये जो कुंडली आप देखते हैं उसमें क्या होता है, सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर वीनस सैटर्न राहु केतु, ये जो सीक्वेंस होता है इट इज मोर कंफ्यूजिंग। दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक आवर ओन एफर्ट्स टू फाइनलाइज दिस चार्ट। तो अभी आप मुझे बताइए हमको क्या करना है। ये जो कस्पल सबलॉर्ड चार्ट है ना, हेलो कस्पल सॉरी, ये प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट है ना। हाँ जी। तो प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट को हम देखते हैं, इसका हम एनालाइज करते हैं। तो
अभी ये देखिए, सन, सन का स्टार लॉर्ड सन है, सन का सब लॉर्ड जुपिटर है। अभी कल कल के अपेक्षा थोड़ा सा ये हो रहा है ना, अंडरस्टैंड अच्छा हो रहा है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो अभी देखिए सन जो हमारा जो है इधर का, ये हम पिसिल फॉर द हियर। सर थोड़ा बोल्ड कर दो सर इनको। हाँ करता हूँ। अरे प्लीज अपने घर वाले जो अब ये है, थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा ये बारीकी करिए। ओके, तो अभी देखिए सन का ट्रांजिटिंग कौन है, सन, जुपिटर, सन, राहु, केतु, ये आपको यहां पता चलेगा। सन, जुपिटर, सन, सॉरी इधर, सन, जुपिटर, सन, राहु, केतु, ये समझ में आ गया क्या? दिस इज द यस सर। कोर रूलर्स ऑफ 9 प्लैनेट्स, ये हमने इधर डाल दिए पहली बात, इधर, ये समझ में आ गया? हाँ जी। तो अभी हमको इसमें से क्या निकलना है, इसमें से हमको क्या करना है कि सन के स्टार में कौन से प्लैनेट है वो देखिए। पहले सन के स्टार में सन स्वयं है, इसलिए सन डाल दिया, और मर्क्यूरी इज इन द स्टार ऑफ द सन, मर्क्यूरी सन, दैट्स व्हाई सन के स्टार में प्लैनेट्स इन द दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा, ये जो कॉलम हमारा, ये जो टेबल हमने बनाया है, उसमें सन के स्टार में प्लैनेट कौन से दिखाई देते हैं आपको, सन एंड मर्क्यूरी, बराबर है कि नहीं? ठीक है सर। यस, अंडरस्टैंड हो गया क्या? ये देखिए, बिकॉज दिस टेबल इज द Yes. टोटल प्राइम टेबल. If you are not considering this table, everything will be go wrong. हेलो, तो अभी इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि हम ये पहला लेवल हमारा D1 का चार्ट का है, D1 चार्ट है हमारा, समझ में आ गया क्या? हाँ जी। यस। तो अभी हम ट्रांजिटिंग प्लैनेट के हिसाब से क्या चार्ट में चले जाते हैं। सन, सन जो है वो सन जुपिटर के सब में गोचर कर रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, इस D2 चार्ट में हमें ये देखना है कि सन के सब में कौन सा प्लैनेट गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। सन के सब में जुपिटर, वीनस, राहु, मर्क्यूरी, सैटर्न, केतु, मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, यहाँ सन आपको दिखाई देता है क्या? यस। यहाँ आपको D2 चार्ट में सन आपको दिखाई देता है क्या? नहीं सर। तो इसलिए हमने सन के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए हमने 0 डाल दिया। समझ में आ गया? हाँ जी। अभी D3 चार्ट में देखिए, D3 चार्ट में सन इज इन द ओन सब, तो इसलिए हमने सन डाल दिया। सन के अलावा कोई भी प्लैनेट सन के सब में नहीं है। समझ में आ गया क्या? हाँ जी, हाँ जी। अभी D5 चार्ट में देखिए कि सन के सूक्ष्म में कोई भी प्लैनेट नहीं है। राहु, वीनस, मून, राहु, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, जुपिटर, मर्क्यूरी, इसमें सन आपको दिखाई देता है क्या? नहीं। यहाँ सन के सामने 0 डाल दिया, और कस्पल प्राणालॉर्ड में भी सन का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ भी मैंने 0 डाल दिया। ओके। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए ये जो सिंपल एग्जांपल स्टार लॉर्ड लेवल का ही आज कंप्लीट करेंगे क्या। तो राहु को देखिए, राहु का D1 चार्ट में आपको यह देखना है कि राहु के स्टार में कौन से प्लैनेट है।
यानी कि मून और मार्स। who is the star lord of क्या बोलते हैं उसका, who is the star lord of the planet? राहु is the star lord of moon and mars. यहां हमने डाल दिया ना मून एंड मार्स को। हेलो, ये समझ में आ गया क्या? हाँ तो अभी 4 मिनट बाकी रह गए हैं, तो इसमें से क्योंकि मुझे जरा मेडिसिन लाने के लिए जाना है, ये मैं आपको एग्जांपल करके देता हूँ। तो अभी देखिए राहु किस किस कस्प में बैठा हुआ है। फर्स्ट। अभी ये जो हमारा कस्प है 1 to 12 कस्प यहाँ मैंने दिया है। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, इसी को ध्यान में रखिए, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो पहले कस्प में कौन बैठा हुआ है? राहु। ऑक्यूपेंट कौन? राहु। राहु। तो राहु को यहाँ देखिए, राहु लग्न भाव में बैठा हुआ है। और राहु D1 चार्ट का हम लिमिटेशन लेवल हमारा D1 चार्ट की है, D1A चार्ट, बराबर है? समझ में आ गया? तो राहु को हमने पहली बार ले लिया। तो अभी हम हमारे सामने क्या दिखाई देता है? राहु के स्टार में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं? मून और मार्स। मून एंड मार्स। यहाँ हमने मून एंड मार्स को लिख लिया। अभी मून को देखिए, मून चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और मार्स 12वें भाव में बैठा हुआ है। हमारी लिमिटेशन लेवल क्या है? हमारी लिमिटेशन लेवल कौन सी है? कस्पल स्टार लॉर्ड। तो अभी आपको मून किस कस्प का कस्पल स्टार लॉर्ड है? 4, 8, 12 का कस्पल स्टार लॉर्ड है। ये दिखाई देता है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लेकिन मंगल किसी भी कस्प का कस्पल स्टार लॉर्ड नहीं है। ये समझ में आ गया क्या? हाँ जी, आ गया। यस। तो राहु इज द दशा लॉर्ड। राहु इज द दशा लॉर्ड। तो राहु कहाँ बैठा हुआ है? लग्न भाव में बैठा हुआ है। फर्स्ट में। अभी राहु को देखिए, राहु इज द कस्पल स्टार लॉर्ड ऑफ 159। ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। तो अभी मुझे बताइए कि राहु की दशा में राहु का फल कौन देगा? राहु की दशा में राहु का फल कौन देगा? मून और मार्स। करेक्ट। राहु की दशा में राहु के स्टार में जो भी प्लैनेट है, दैट पर्टिकुलर प्लैनेट्स विल गिव द रिजल्ट ऑफ राहु। तो अभी 159 का फल कौन देने वाले हैं आपको? मून एंड राहु, मून एंड मार्स। मून और मार्स। लेकिन इसके लिए हमें और एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, और ये वो है कि यहाँ ट्रांजिटिंग स्टार लॉर्ड ऑफ द ऑक्यूपेंट। ये राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? देखिए, सन। जुपिटर है। जुपिटर सॉरी। ये कैसे हो गया? नहीं, वो ये हमारा ट्रांजिट का लिखा ना आपने? नहीं, ये हमारा सभी ट्रांजिटिंग है ना। ओके। राहु का स्टार लॉर्ड देखिए, हेलो, राहु का स्टार लॉर्ड देखिए, राहु का स्टार लॉर्ड हमारा जुपिटर है, बराबर है ना? तो मैंने गलती से वो क्या, अभी जुपिटर किस भाव में बैठा हुआ है? देखिए, जुपिटर इज इन 6th कस्प। और जुपिटर किस कस्प का स्टार लॉर्ड है? किसी भी कस्प का स्टार लॉर्ड नहीं है। तो इसका विचार हम कल करेंगे। हेलो, कल सुबह 8 बजे हमारा दूसरा सेशन होगा, क्योंकि अभी ये सेशन अगर एग्जॉस्ट हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। बाद कल हम 8 बजे सुबह पे मिलते हैं। इसी प्ले। हाँ, बोलिए। कल दोबारा कर लो, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग नहीं होगा।